कुरान पाक में अल्लाह ने ये फरमाया वबिल वालिदैनी इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करो। ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कुरान में कि जब माँ को पसीना आए तो पंखे से हवा करो, नहीं समझे? लिखा ये है कि हुस्ने सलूक करो, अच्छा सलूक, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। पंखे का जिक्र नहीं है। तो पंखा क्यों करते हो? कोई कह सकता तो फिर तो पंखा ही मत करो, हवा ही मत दो, रोटी मत दो। का नहीं, अच्छे सलूक में ये बात शामिल होती है। अच्छे सलूक में ये बात शामिल, बिल्कुल इसी तरीके से हम नबी के नाम को चूमते हैं। लोग कहते हैं कहां लिखा हुआ है कि चल तेरी मर्जी के मुताबिक। हम कहते हैं कि नहीं लिखा हुआ, मगर ये बात मोहब्बत में शामिल। अरे बोलो यार, मोहब्बत में शामिल। देखते नहीं हो, गंदी मोहब्बतों को देखते हो। वो दूर खड़ा है, दूर खड़ा, चलना है ना यार। अबे वो दूर खड़ा है, उसे कब चूमा तुमने? हाथ को चूमा ना अपने, उसने अपने हाथ को चूमा, तुमने अपने हाथ को चूमा। जब वो दूर से चूम रहा है, तुम भी दूर से चूम रहे हो, मगर ये बात मोहब्बत में शामिल है। बोलो, ये बात मोहब्बत में शामिल है। एक बात और है, हमारा बेटा हो, हमारा बच्चा हो, हमारी बेटी हो, चारपाई पे हो, बाप आए मोहब्बत से अपने बेटे को गोद में ले और चूम ले। मैं पूछूंगा भाई ये कौन सी किताब में लिखा है कि तुम बाहर से आओ तो बच्चे गोद में लेके चूमना? तो कहेंगे हजरत चूमने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए कि जब मोहब्बत होती है तो चूमने वाली चीज चूमी जाती है। हमने कहा नादानो, यही तो फर्क है। तुम्हें अपनी दुनियादार की औलाद से मोहब्बत है, हमें मदीने के ताजदार के नाम से मोहब्बत है। अरे बात पते की है कि नहीं? बोलो, पता की है। इसलिए नबी का नाम जब भी आया करे मोहब्बत से चूमा कर, मोहब्बत से चूमा करे। इसलिए कि नाम तो सबके है ना, हमारे नबी का नाम सबसे निराला, हमारे नबी का नाम सबसे निराला। और एक बात और बता दूं, नबी के नाम की बात आ गई, मेरे नबी का नाम वो नाम है, अल्लाह अकबर, वो नाम है मेरे नबी का। मेरे नबी खुद फरमाते हैं मेरे नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे नाम का अगर किसी दस्तरखान पे बैठ जाए ना तो उस दस्तरखान की कभी बरकतें खत्म नहीं हो सकती हैं। यार उन नबी के नाम रख के कोई इंसान बैठ जाए तो उसके दस्तरखान की बरकत नहीं खत्म हो सकती। तो जिस घर में नबी का नाम लिया जाए उस घर की बरकतें कैसे खत्म हो सकती है? तुम्हारा अल्लाह। इसलिए नबी से मोहब्बत करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए। एक बार तड़प के हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह। अगर कोई दिक्कत ना हो, अच्छा ये बात बताओ, अब कोई ये पूछे यार ये सुन्नियों में बड़ी दिक्कत है, ये हाथ बहुत उठवाते हैं। अच्छा चल भाई यार, तू दुनियादारी का मिजाज है ना यार, हर चीज वक्त से होती है ना। मैं आपको अगर इसी मौजू पे गुफ्तगू करूं तो बहुत वक्त चाहिए। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे जैसे जमाने ने अंगड़ाई ली है ना, वैसे वैसे मोहब्बतों ने रंग बदले, वैसे वैसे मोहब्बतों ने रंग बदले। यार पहले खतों की मोहब्बत थी, है ना, खतों से चलता था ना कि आपसे बड़ी मोहब्बत है, आप बहुत दिनों से आए नहीं। अब खत का दौर खत्म हो गया, अब तो मोबाइल पे है, एक कॉल लगाई जाती है, यार आप बहुत दिनों से आए नहीं। अब कोई कहे यार मोबाइल का जिक्र तो है नहीं, फिर क्यों बात कर रहे हो? अरे हालात है ना, जैसा जैसा जमाना आता रहा वैसे वैसे मोहब्बत का अंदाज बदलता रहा। मगर हम सबका यकीन है मेरे रसूल का करम कल भी था, आज भी है और कयामत तक मुस्तफा का करम होता रहेगा। नबी से प्यार करते रहो, इंशाअल्लाह दुनिया में भी इज्जत पाओगे, आखिरत में महकती जन्नत पाओगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत के साथ हाथ उठा के बोले या रसूल अल्लाह, और मचल के बोले झूमकर सुभान अल्लाह। और देखो दीवाने जो होते हैं ना, दीवाने, उनके लिए कोई वक्त वैल्यू नहीं रखता, है ना। जो दुनिया का दीवाना होता है, आप नहीं देखते हो दुनिया में पागल पागल होते हैं, दीवाने होते हैं, उसे कोई मौसम का लिहाज ही नहीं होता, जाड़े में नंगे घूमता है, वो दीवाना है। कि जाड़ा उसे नहीं लगता है, मगर वो दीवाना जिसकी मोहब्बत में है ना, तो बस उसी की जुस्तजू में है। हम भी ऐसे ही हैं, नबी से मोहब्बत करते हैं तो नबी की मोहब्बत में दीवाने भी बन जाएं। खुदा की कसम, ये वक्त की सर्दी, ये वक्त का तकाजा, ये रात की अंधेरी हमारे लिए कोई माने नहीं रखती। हमारे लिए अगर दिल में कोई चीज माने रखती है तो आमना के लाल की मोहब्बत माने रखती है, नबी का प्यार माने रखता है। और ये फैसला है, जो नबी का है वो ही तो सच्चा खुदा का बंदा है, और जो नबी का नहीं है वो किसी का भी। इसलिए मोहब्बत के साथ एक बार और झूमकर दुरूद पाक सुनाएं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक मसला और सुन लीजिए, अब नबी का नाम हर जगह आए, ऐसा भी होगा तकरीर में बहुत जगह आएगा, तो ये जरूरी नहीं कि हर जगह चुने।
हर जगह एक ही महफिल में एक बार चूम लिया तो हक अदा हो जाएगा। जैसे मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ आपसे, तो अब मैं आपको हर बार सलाम थोड़ी करूंगा ना। एक घंटे में मैंने आपको पहले ही सलाम कर लिया, तो फिर 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा जो गुफ्तगू चलती रहेगी उसी पे एक सलाम ही काफी रहेगा। अगर मैं यहाँ से हट के एक बीच में थमला भी आ गया, एक सुतून भी आ गया, छोटी सी दीवार कोई आड़ भी आ गई, तो फिर हुजूर फरमाते हैं जब कोई बीच में आड़ आ जाए और फिर दूसरा मोमिन दूसरे मोमिन से मिले तो उस वक्त भी सलाम किया करे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो नबी का नाम एक बार चूम लिया तो हक अदा हो जाएगा। नबी के नाम पर हमने बहुत कुछ निसार किया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें नबी की मोहब्बत का सिला अता फरमाए, नबी के प्यार का जज्बा अता फरमाए। अगर आप इजाजत दें तो 2 शेर मैं भी पढ़ लूं, इजाजत है? अब जुल्फकार साहब की आवाज भी माशाल्लाह काफी बेहतरीन आवाज है और अय्यूब रजा साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है। इमाम साहब ने माशाल्लाह जैसी उम्र है और माशाल्लाह जज्बा बहुत आ गए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सब की उम्र में दराजगी अता फरमाए, नजर बस से महफूज फरमाए और जनाब हमारे डॉक्टर मुश्ताक साहब की वालिदा मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहब्बत से बोलो झूम कर सुभान अल्लाह। कि ये माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में। ये माना हमने, माना। और आम आदमी की तो बात छोड़ो यार, नबी इतना हसीन होता है, दुनिया में कोई चीज नबी के बराबर हसीन। नबी इतने खूबसूरत होते हैं इसलिए कि वो अफजलुल मखलूकात है। इंसान अशरफुल मखलूकात है, उसमें से भी अफजल मखलूकात, अफजलुल मखलूकात हज़रत अंबिया इकराम अलैहिस्सलातु व तस्लीम है। मोहब्बत से बढ़ कर सुभान अल्लाह। नबी बड़े हसीन, और उन नबियों में, तमाम नबियों में एक नबी का नाम जिनका हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहा जाता है। बुजुर्गवार है, आपने सुना होगा दास्तानी यूसुफ में एक किताब है। हजरत यूसुफ का ऐसा मशहूर हुस्न था। मेरी माँ और बहनों से गुजारिश है आहिस्ता आहिस्ता, हाँ माशाल्लाह बड़ा अच्छा सुन रही है। मोहब्बत से झूम कर सुभान अल्लाह। हजरत यूसुफ का हुस्न मशहूर है, ऐसा हुस्न कि खुदा की कसम मिस्र की औरतों ने, हजरत जुलेखा ने जब दिल दिया था ना उसमें हजरत यूसुफ को देखकर फरेफ्ता हो गई थी, दीवानी हो गई थी, आशिका हो गई थी। तो मिस्र की औरतों ने एतराज किया था कि जुलेखा तूने यूसुफ में क्या देखा है, वो तो गुलाम है। जुलेखा ने कहा था तुम्हें गुलाम लगता है, वो गुलाम नहीं दुनिया का इमाम है। सुभान अल्लाह, वो दुनिया का इमाम है। मिस्र की औरतें कहने लगी ये तेरी कोई नई मोहब्बत का मामला नहीं है, जो जिससे मोहब्बत करता है वो उसकी तारीफ भेजा करता है। जुलेखा तुमने दिल दिया है यूसुफ को, तुम तो मोहब्बत करोगी। मिस्र की औरतों से जुलेखा ने कहा है मिस्र की औरतों मेरी मोहब्बत को आम मोहब्बत मत समझो, मेरा यूसुफ ऐसा है, मेरे यूसुफ का चेहरा ऐसा है, मेरे यूसुफ के चेहरे का कमाल ऐसा है, अगर तुम भी यूसुफ के चेहरे को देख लोगी ना तो तुम अपने हाथ की उंगलियां काट लोगी। अपने हाथ की, अरे बोले यार मोहब्बत किसको किससे, और उंगलियां काट रही है गैर। मिस्र की औरतें ठिट्टे मार के हंसने लगी, कह लगा के हंसने लगी। ऐ जुलेखा दिल तुमने दिया है, मोहब्बत तुमने की है, तुम दीवानी हुई हो, हमारा क्या ताल्लुक है, हम यूसुफ के चेहरे को देख के उंगलियां कैसे काटें। जुलेखा ने कहा चलो इम्तिहान कर ले, कि चलो इम्तिहान कर ले कि देखो मेरे यूसुफ जब तुम्हारी नजरों के सामने आएंगे, चेहरे पे नकाब होगी, और नकाब जब उल्टेंगे ना यूसुफ अपने चेहरे से तो तुम्हारे हाथ में एक लीमू होगा, एक चाकू होगा, उधर तुम हाथ से चाकू चलाती रहना और उधर अपनी निगाहों से यूसुफ के चेहरे पे नजरें जमा लेना। अल्लाह अकबर, मुकाबला बिल्कुल तैयार है। यूसुफ अलैहिस्सलाम निकले। जुलेखा ने कहा ए मेरे सरताज, ए अल्लाह के पैगंबर, ए अल्लाह के नबी यूसुफ, जब चेहरे से पर्दा हटाओ, मिस्र की औरतें तुम्हें देखें तो मैं जिस वक्त कहूं कि नकाब हटा दो तो तुम नकाब हटा देना। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मंजूर कर लिया। मिस्र की औरतें हाथ में चाकू लेके, लीमू लेके इंतजार कर रही हैं कब यूसुफ निकले। यूसुफ निकल आए। जुलेखा ने कहा मिस्र की औरतों अपने चेहरे से अपने उठा के देखो, निगाहों को उठा के देखो, मेरे यूसुफ निकल आए हैं, अब चेहरे के दीदार का इंतजार करो। अल्लाह अकबर, जानते हो यूसुफ अलैहिस्सलाम निकल के खड़े हैं। इधर मिस्र की औरतों से जुलेखा ने कहा तैयार हो जाओ,
अपने हाथों से लीमू काटना शुरू कर दो और उधर निगाहों से हजरत यूसुफ के चेहरे को देखना शुरू कर दो। यूसुफ ने जब अपने चेहरे से नकाब हटाई, मिस्र की औरतों ने अपनी निगाहों को यूसुफ के चेहरे पे जब जमाया, खुदा की कसम निगाह जमी की जमी रह गई। इधर लीमू भी कट गया, चारों उंगलियां कट गई, किसी को पता नहीं चला। यूसुफ के चेहरे में सबके हाथ मोहब्बत से बोल जुमकर सुभान अल्लाह। मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गईं, पता नहीं चला। यूसुफ के चेहरे के दीदार के चक्कर में यूसुफ का हुस्न देखा, मिस्र की औरतों की उंगलियां कट गई। मगर धक्का मोड़ वालों, तुम्हें मालूम नहीं है ये यूसुफ का कमाल था, ये यूसुफ का चेहरा था, ये यूसुफ का हुस्न था। मगर मेरे नबी की बीवी, मेरे नबी की बीवी हमारी माँ हजरत आयशा इरशाद फरमाती है, ऐ लोगों, मिस्र की औरतों ने यूसुफ के चेहरे को देखा था, उंगलियां काट ली थी। अगर वो मिस्र की औरतें मेरे मुस्तफा के चेहरे को देखती तो उंगलियां नहीं बल्कि सीने के अंदर का दिल काट ले। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तड़प के बोलो या रसूल अल्लाह। अब सुनो, अरे यार, जब यूसुफ के चेहरे को देख के मिस्र की औरतें ने उंगलियां काटी, और जानते यूसुफ का हुस्न कैसा था। अल्लाह अकबर, यूसुफ को हुस्न मिला है तो मेरे मुस्तफा के हुस्न का 10वां हिस्सा मिला है। अल्लाह अकबर, जब 10वें हिस्से के हुस्न का आलम इतना है तो मुस्तफा के हुस्न का आलम कितना होगा, नबी के चेहरे के हुस्न का आलम कितना होगा। इसलिए हम कहते हैं नबी जैसे हैं वैसा, अरे बोलो, नबी जैसे हैं वैसा कोई नहीं। मेरे नबी का जैसा हुस्न है वैसा किसी का हुस्न नहीं। हमारा नबी सबसे निराला, हमारा नबी सबसे आला, हमारा नबी सबसे निराला, हमारा नबी सबसे बाला, हमारा नबी सबसे ऊंचा, हमारा नबी सबसे अच्छा। सारे अंबिया एक तरफ, आमना का लाल एक तरफ। दुनिया वालों, मुझे कहने दिया जाए, जब तमाम नबी 1,24,000 तमाम नबी मिलके मुस्तफा की तरह नहीं हो सकते तो ये 5 वक्त का नमाजी मुस्तफा की तरह कैसे हो सकते। नबी बेमिसाल है, नबी जैसा, अरे बोलो, नबी जैसा कोई नहीं। और एक बात याद रखो, जो नबी को अपनी तरह कहते हैं वो नबी को नहीं कहते, बोल के अपने आप को ही कहते हैं अपनी तरह। इसलिए कि हदीस पाक में मेरे आका को एक बार देखा था ना अबू जहल ने, तो माज़अल्लाह नबी को देख के कहा माज़अल्लाह कि तुम जैसा कोई बदसूरत नहीं, माज़अल्लाह माज़अल्लाह। हुजूर ने फरमाया अबू जहल तूने सच कहा, अबू जहल तूने सच कहा। इतने में सिद्दीक अकबर की गैरत को कब गवारा होता, सिद्दीक अकबर तड़प गए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, अबू जहल ने आपकी शान में तौहीन की, या रसूल अल्लाह आप जैसा हसीन कोई नहीं, आप जैसा प्यारा कोई नहीं, आप जैसा निराला कोई नहीं। नबी ने फरमाया सिद्दीक तुमने भी सच कहा, सिद्दीक तुमने भी। अब एक बात बताओ, या तो आग होगी या पानी, ऐसा तो नहीं है आग भी हो और पानी भी हो। जगह जहां पानी है वहां आग नहीं, और जहां आग है वहां पानी नहीं। नबी की शान में अबू जहल ने गुस्ताखी की, नबी ने फरमाया तूने सच कहा। सिद्दीक अकबर ने कहा, नबी ने फरमाया तूने सच कहा। सहाबा शशो पंज में पड़ गए, या रसूल अल्लाह, सिद्दीक अकबर ने तारीफ की, आपने सच कहा। अबू जहल ने गुस्ताखी की, आपने सच कहा। नबी ने फरमाया मैं आईना हूँ, आईना, और आईने में अपना चेहरा नजर आता है। अबू जहल बुरा था, उसे बुराई नजर आ रही थी। सिद्दीक अकबर अच्छे थे, उन्हें अपनी अच्छाई नजर आ रही। अब पता चला जो नबी से गुस्ताखी करते हैं नबी की, वो खुद गुस्ताख हैं, वो खुद बुरे हैं, और जो नबी की तारीफ करते हैं वो खुद अच्छे हैं। पता चला। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा शुमार अच्छों में अता फरमाए, बोलो आमीन। हमारा शुमार अच्छों में अता फरमाए। आइए मोहब्बत के साथ एक बार और दुरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि।
मौलाना मोहम्मद वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम अलैहि के या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैहि के नबी अल्लाह सल्लल्लाहु के ये माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, ये माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, ये माना हुसैन वाले तो बहुत आए हैं दुनिया में, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता, मगर कोई मेरे सरकार जैसा हो नहीं सकता। और फिर रशे में आदा करें, मैं बस बोल दूंगा सुभान कि रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। अरे बोलो नबी खुदा का नूर है कि नहीं? नूर कहते हैं रोशनी को, मुस्तफा हम जैसे बशर नहीं बल्कि खुदा का नूर है। मैं बस बोल दूंगा सुभान अल्लाह। वक्त कम है, वरना मैं आपको ये भी साबित कर सकता था कि मुस्तफा आम बशर नहीं है। मुस्तफा आम बशर, हम जैसे बशर। अरे बोलो हम जैसे बशर। ये उलमा बैठे, इनसे पूछो इंसान के बनने के लिए 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। कितनी चीजों की? उन्हें कहा जाता है अनासरे अरबा, आग, मिट्टी, हवा, पानी। इन 4 चीजों से दुनिया का हर इंसान बना, मगर नबी की हदीस में कुर्बान जाओ, मोहब्बत सब्र झूम कर सुभान अल्लाह। आका फरमाते मैं जब बना जब ये 4 चीजों भी नहीं बनी थी, मोहब्बत सब्र झूम कर सुभान अल्लाह। मैं जब बना जब ये 4 चीजें भी, पता चला तुम बनो आग से, हम बने मिट्टी से, आग मिट्टी पानी हवा से हम बने। और नबी फरमाते मैं जब बना जबकि ये 4 चीजें भी नहीं बनी। अब दुनिया वालों को बता दो, दुनिया वालों हर चीज झूठी हो सकती है। आसमान फटे तो फट जाए, जमीन फटे तो फट जाए, समुद्र सैलानी को रोके तो रोक दे, तूफान अपने रुख को बदल दे तो बदल दे। ये दुनिया की तमाम बातें झूठा हो सकती है, आमना के लाल का फरमान झूठा नहीं हो सकता। नबी जो कहते वो सच था, सच है, सच रहेगा। मेरा नबी जब बना जब दुनिया की कोई चीज भी नहीं बनी। यार जब हम बनने में नबी की तरह नहीं, सोचो यार, जब बनने में नबी की तरह नहीं तो मर्तबे में नबी की तरह हो जाएंगे क्या? बोलो यार नहीं हो सकते। और एक बात याद रखो, ईमानदारी से इसे खुली गुस्ताखी समझा करो। इस बात को सुनकर ये मत सोचा करो कि वो हमारी कब्र में, वो अपनी कब्र में सोगा, हम अपनी कब्र में सोए, इन झगड़ों में हम पड़े। हम नहीं कहते झगड़ा करो, हम नहीं कहते झगड़ा करो। जरा सोचो तो सही यार, अल्लाह माफ करे। हमारे प्रधान जी बैठे माशाल्लाह काफी अखलाकमंद है, मगर मैं एक बात बता दे रहा हूँ, प्रधान जी के ऊपर बात याद आ रही है, मगर बात दिल की, अकीदे की, दिल की तख्ती पे नोट कर लेना। हमारे प्रधान जी को कोई आग के ढक्का मोड़ पे कोई जलील करे, कोई रुसवा करे, कोई बुरा कहे, तो इनकी पार्टी के जितने लोग हैं उन्हें ये कभी गवारा नहीं होगा कि प्रधान जी की शान में तौहीन की जाए, क्योंकि प्रधान जी हमारे कैंडिडेट हैं, प्रधान जी हमारे रहनुमा है, सियासी रहनुमा है। अरे मुसलमानों, जब तुम अपने बाप की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने दादा की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने कैंडिडेट की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, अपने खानदान की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते, याद रखो तुम्हारे बाप का गुस्ताख ईमान वाला हो सकता है, तुम्हारे दादा का गुस्ताख ईमान वाला हो सकता है, तुम्हारे बाप का दुश्मन ईमान वाला हो सकता है, मगर रसूल पाक का दुश्मन ईमान वाला नहीं हो सकता। इसलिए जब तुम्हारे बाप दादाओं की तौहीन होती है तो फिर ये कब्र तुम्हें जब क्यों याद नहीं आती?
तब भी ये कह दे करो वो अपनी कब्र में सोगा, हम अपनी कब्र में सोएंगे। अब्बा से इतनी मोहब्बत, खानदान से इतनी मोहब्बत, दादा दादी से इतनी मोहब्बत कि तौहीन बर्दाश्त नहीं हो सकती। याद रखो मुसलमानों, ये जो सीने के अंदर दिल है, इस दिल में दुनियादार का प्यार मत बसाओ, इस दिल में दुनियादार की मोहब्बत मत बसाओ। अगर इस दिल को आबाद करना है तो मदीने के ताजदार की मोहब्बत से आबाद करो। इंशाअल्लाह जब इस दिल के दरीचे में नबी का प्यार होगा तो हम इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाब होंगे और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होंगे। हम नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से प्यार करते हैं और हम अपने नबी के लिए जान दे भी सकते हैं और जान ले भी सकते हैं। मैंने कहा था नबी नूर है, नबी, अरे बोलो नबी। अच्छा ये लाइट जल रही है, इसे अरबी में क्या कहेंगे? नूर। इसे अरबी में क्या कहेंगे? अच्छा एक बात याद है, मेरे नबी का साया था, बोलो नबी का साया। लोगों ने कहा कि यूं नहीं था, यूं नहीं था, यूं नहीं था, यूं नहीं था। अपने अपने अंदाज में लोगों ने बयान किया कि नबी का साया यूं नहीं था, नबी का साया यूं नहीं था। मैंने कहा भाई नूर का साया होता ही नहीं। बताओ रोशनी का साया है? भाई मेरा साया पीछे देख रहे हो आप, मगर रोशनी का कोई साया होता है? जब दुनिया की रोशनी का कोई साया नहीं तो अल्लाह के नूर का क्या साया हो सकता है? अल्लाह की रोशनी का क्या साया हो सकता है? मेरे नबी पूरी दुनिया में सबसे पहले बने, मेरे नबी कायनात में सबसे पहले बने। जमीन नहीं थी, नबी थे। आसमान नहीं था, नबी थे। जिन्नात नहीं थे, नबी थे। फरिश्ते नहीं थे, नबी थे। नबी थे। अब कब से थे ये तो बनाने वाला खुदा जान सकता है या बनने वाला मुस्तफा जान सकता है। खुदा की कसम मेरे नबी की तरह कोई, अरे यार आप बोलते रहो, मेरी आदत है मैं तकरीर पब्लिक से बुलवा के करता हूँ क्योंकि बात समझ में आती है। आप खामोश बैठे रहेंगे मुझे लगेगा कि मेरी तकरीर आपके ऊपर से भाग रही है। समझ में आ रही है ना? मोहब्बत सब्र जुम्मन सुभान अल्लाह, बोलो या रसूल अल्लाह। और सुनियो, तुम मुकद्दर के सिकंदर हो, तुम और हम, इसलिए कि नबी को नूर मानते हैं, नबी को नूर। और हम नबी को बशर का भी इंकार नहीं करते, हम जैसे बशर का इंकार करते हैं। नबी बशर तो है मगर खैरुल बशर, नबी बशर तो है मगर खैरुल बशर है, हम जैसे बशर नहीं है। और नबी नूर है, नबी नूर है। और खुदा की कसम नबी नूर है तो ही तो पूरी दुनिया में मेरे मुस्तफ़ा का नूर का उजाला पूरी दुनिया में छा रहा है। वरना दुनिया में ऐसा कोई नाम वाला नहीं है जो 63 साल में सी 40 साल निकाल के 23 साल में इतनी चमक हासिल कर ले कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा उसके फॉलोवर हो, सब पूरी दुनिया में उसके चाहने वाले हो। 1400 साल से ज्यादा गुजर गए। नबी के जमाने में 1,24,000 सहाबा थे। जमाना बढ़ा 2 लाख हो गए, जमाना बढ़ा 3 लाख हो गए, जमाना बढ़ता रहा करोड़ों हो गए, और बढ़ा अरबों हो गए, और बढ़ा खरबों हो गए। पूरी कयामत तक रहनुमा बहुत आते रहेंगे। रहनुमा तब तक रहता है जब तक उसके चाहने वाले बढ़ते रहते हैं। मर जाता है तो उसके रहनुमा, उसके चाहने वाले खत्म हो जाते हैं। मगर ये मेरे नबी का एजाज है, जब तक दुनिया में थे चाहने वाले कम थे, और जब नबी पर्दा फरमा गए तो नबी के चाहने वाले ज्यादा। और एक बात और सुनो, बात सुनो, नबी मरे, अरे बोलो मन नबी मरे नहीं है, क्योंकि जो हाकिम होता है ना, हाकिम उसी को कहते हैं जो जिंदा हो। जो बादशाह, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब तक हुक्म चलाएगा, जब तक जिंदा, अरे बोलो जब तक जिंदा, मर जाए तो हुकूमत खत्म। अरे बोलो हुकूमत। हमारे यार मुसलमानों सोचो तो सही, मेरे नबी 1400 साल पहले पर्दा फरमा गए। लोग कह रहे मर गए। हमने कहा ये तेरा अकीदा, तुझे मुबारक हो, तेरा नबी होगा जो मर गया होगा। अल्लाह का नबी मरा? अरे बोलो अल्लाह का नबी मरा नहीं है, नबी जिंदा थे, जिंदा है, जिंदा
रहेंगे। इसी मकाम पर अच्छे रजा प्यारे रजा इरशाद फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और या रसूल अल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, अल्लाह की कसम तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। अच्छा एक बात बताओ, हमारे दिलों पे हुकूमत नबी की है या दुनिया के हाकिम की? जिस्म पे किसी की हुकूमत हो सकती है मगर दिल पे उसी की होती है जिसकी मोहब्बत। तुमने देखा नहीं है आसिया पे कितना जुल्म किया फिरौन ने? बीवी थी बीवी, फिरौन की बीवी हजरत आसिया, गुलमे के ठुकवा के जमीन में गाड़ दिए थे हाथ हजरत आसिया के। फिरौन ने कहा था, ए आसिया अल्लाह की मोहब्बत दिल से निकाल दे, मूसा का कलमा पढ़ना छोड़ दे। आसिया ने कहा था, फिरौन जालिम कान खोल के सुन ले, मेरे सर पे तेरी हुकूमत हो सकती है, जिस्म पे तेरी हुकूमत हो सकती है, मगर सीने के अंदर जो दिल है उसमें हुकूमत मेरे खुदा की। तो दिल पे हुकूमत उसकी होती है जिससे मोहब्बत। मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री वाकई जिस्मों पे हुकूमत कर सकते हैं मगर दिलों पे हुकूमत। अच्छा हुकूमत कहते ही उसे जो हाकिम जिंदा हो, जो हाकिम जिंदा हो, और जिसकी जो हाकिम मरा उसकी हुकूमत खत्म। बताओ 1400 साल हो गए मुस्तफा को पर्दा फरमाए हुए, पूरी दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान लाओ मुझे जो ये कह दे मेरे दिल पे मुस्तफा की हुकूमत है। बोलो यार, निजाम ये है, हाकिम जिंदा तो हुकूमत, ये हमारे दिलों की हुकूमत बता रही है कि मुस्तफा जिंदा। अरे बोलो मुस्तफा जिंदा है। और नबी का दरियाए रहमत जारी और सारी है, नबी की रहमत का दरवाजा खुल रहा है। नबी के दरबार से कल भी फैज मिल रहा था, आज भी फैज मिल रहा है, और क़यामत तक मुस्तफा की चौखट से फैज मिलता रहे। बात बहुत आगे बढ़ गई, बात बहुत आगे बढ़ गई। बहरहाल अपने दिल के अंदर जो गंदगी है उसे दूर करो। इसे मौलवियों के झगड़े मत दिया करो, ये मत कहा करो ये मौलवियों के झगड़े। यार ईमानदारी से बताओ, अल्लाह माफ करे, मैं आपसे कह रहा हूँ, अब मैं पढ़ा रहा हूँ जहाँ जिस मदरसे में मेरी तनख्वाह जो हो, अब मैं माजल्ला सुमा माजल्ला किसी पे छीटा कशी करके चले जाऊं तो या वो कमेटी वाले मेरी तनख्वाह बढ़ा देंगे? बोलो। कहते हैं लोग किस कदर गुमराह कर रहे हैं, ये तो दुकानें चमका रहे हैं, दुकानें चमका रहे हैं। अब तेरी दुकान होगी जो चमकाने की जरूरत होगी। नबी के आशिक की दुकान तो खुद चमकी चमकाई है, उसे चमकाने की जरूरत नहीं पड़ती। जो नबी वाला होता है वो इज्जत से दुनिया में भी रहता है, और जब दुनिया से जाता है तो भी इज्जत के साथ जाता है। इसलिए याद रखो, नबी से सच्चा प्यार करो। बात बहुत आगे बढ़ गई, मैं कोशिश करूं एक दो शेर पढ़ने की, मोहब्बत से बढ़ कर सुभान अल्लाह। नबी नूर है, नबी क्या है? यहीं से बात शुरू हुई, नबी नूर है, और नूर के माना आते हैं रोशनी, नूर के माना आते हैं। जो मुस्तफा को नूर मान रहे थे वो कल भी रोशनी में थे, आज भी, और कब्रिस्तान में भी। और जो कल नबी को हम अपनी तरह बशर कह रहे थे वो कल भी अंधेरे में, आज भी, और क़यामत और कब्रिस्तान में भी। मैं शेर पढ़ा हूं कि रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है, रसूले पाक को हमने खुदा का नूर माना है। हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता, हमारी कब्र में हरगिज़ अंधेरा हो नहीं सकता। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। तो बोले या रसूल अल्लाह। डॉक्टर मुश्ताक साहब की वालिदा गुजर चुकी,
हाँ 40 में ना, 40 दिन पहले वो इसी दुनिया में थी, है ना? इसी अब नहीं, अब बात ये आती है कि कुछ लोग तो वो हैं जो मरने के बाद दफन तक याद करते हैं, कुछ वो हैं जो बरसी तक याद करते हैं, कुछ वो हैं जो अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने माँ बाप को याद। बेहतर वही है जो अपनी जिंदगी के आखिरी सांस तक अपने माँ बाप को याद। अरे बोलो, अपने माँ बाप को याद। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैनी इहसाना, अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक। सलूक का मतलब ये नहीं है कि जब तक अम्मा जिंदा रहें, अब्बा जिंदा रहें, जब तक देखभाल करो, बल्कि इस आयत का मतलब ये है जब तक तुम जिंदा रहो अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करते। डॉक्टर मुश्ताक अहमद साहब कौन से? अच्छा आप हैं, माशाअल्लाह। आप बड़े खुशनसीब हैं कि आप अपनी वालिदा मरहूमा के इसाले सवाब की महफिल सजाए बैठे, खुदा की कसम। अच्छा और भी है माशाअल्लाह। अच्छा आप बहरहाल जितने भी हैं, डॉक्टर मुश्ताक साहब जितने भी भाई हैं, इनकी वालिदा चली गई, इन्होंने इसाले सवाब की महफिल सजा ली। जानते हो क्या फायदा होता है मरहूम या मरहूम को? वो है जिनका मर गया तो फातिहा तक नहीं याद करता। हम वो वफादार हैं कि जब दुनिया की कोई जमीन या प्रॉपर्टी या माल तकसीम किया जाता है तो माँ बाप की बल्दियत की जरूरत पड़ती है। यार जब दुनिया की तमाम आईडियों में तेरे बाप के मरने के बाद उसकी जरूरत पड़ रही है, तो दीन के अंदर भी तेरी जिंदगी में हर वक्त तेरे माँ बाप की जरूरत पड़ रही है। कहते हैं ना मरने के बाद रिश्ता खत्म, मरने के बाद रिश्ता। यार वो तुम हो तो तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाता है, हमारा रिश्ता खत्म, हमारा रिश्ता खत्म। डॉक्टर साहब और उनके भाई सुन लें और आप सब लोग सुन लें, मेरे रसूल फरमाते हैं जुमे का दिन जो आता है ना, जुमे का, कल जो गुजरा है, कल जुमे के दिन जो बेटा अपनी माँ या बाप की कब्र पे जाएगा, बस ये नहीं है कि पढ़ेगा कुछ, जाएगा बस। अल्लाह रब्बुल इज्जत बेटे के जाने की खुशी में उसके माँ बाप की भी मग़फ़िरत फरमा देगा और उसके बेटे की भी मग़फ़िरत। यार कितना कमाल है, जाने में इतना कमाल है तो कुरान पढ़ने में कितना कमाल होगा, फिर फातिहा पढ़ेगा तो कितना कमाल होगा। और एक बात और याद रखो, मरहूम गुजर गए तो ये मत समझना उनके कान बंद है, ये समझना उनकी आंखें बंद है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उन्हें इतनी ताकत अता फरमा देता है, इतनी ताकत अता फरमा देता है कि जो बंदा भी कब्रिस्तान के किनारे गुजरता है ना, सलाम करता है, तो सारे मरहूमीन मरहूमात जो कब्रिस्तान में मदफून हैं वो सब सलाम करने वाले का जवाब अता करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। हमारा रिश्ता खत्म नहीं होता, हमारे नबी की मोहब्बत से रिश्ता जुड़ा रहता है, इसलिए कि हम उस बात को झूठा मानते हैं कि जिस बात को दुनियादार बताए, हम उस बात को सच्चा मानते हैं जिस बात को मदीने का ताजदार बताए। और बशार बिन गालिब, एक तारीख सुना रहा हूं, बशार बिन गालिब एक अल्लाह के वली है। वो क्या करते थे, हजरत राबिया बसरी इंतकाल कर गई थी, उनके इंतकाल के बाद रोजाना दुरूद शरीफ पढ़ के उनकी बख्शिश की दुआ करते थे। अल्लाह अकबर। बशार बिन गालिब कहते कि एक दिन राबिया ख्वाब में आई, गौर से सुनना, राबिया ख्वाब में आई और ख्वाब में आने के बाद कहती है बशार तुम जो तोहफे भेजते हो ना, तोहफे भेजते हो, ये दुरूद पाक पढ़ के मोहब्बत से बोल सुभान अल्लाह।
कुरान की सूरतें पढ़ के, दुरूद पाक पढ़ के, कलमे का विर्द करके जो तुम तोहफे भेजते हो ना इसाले सवाब का, वो जन्नती फरिश्ता जन्नत से नूरानी तबाक लेके उस तबाक में सजा के उस इसाले सवाब को कब्रिस्तान के किनारे खड़ा होकर फरिश्ता कहता है कि फला की रूह हाजिर हो जाए, उसके बेटों ने उसके घर से उसके लिए तोहफा भेजा है। अरे मोहब्बत से बोल झूमकर सुभान अल्लाह। यार कितना कमाल है यार, कैसा डॉक्टर साहब की वालिदा मरहुमा के लिए चेलुम तक जितना जिक्र अस्कार हुआ, जितना सवाब का मामला हुआ, और आज की महफिल बख्शी जाएगी। और जब फरिश्ता कब्रिस्तान के किनारे खड़े होकर कहेगा तो और मरहूमों के दिल पे क्या लगेगी कि मेरी औलाद कैसी है, मुझे जिंदगी में तो याद किया मगर मरने के बाद पलट के नहीं देखा। ये डॉक्टर साहब और उनके भाई हैं कि इन्होंने अपनी माँ जब तक जिंदा रही तब तक उसकी इज्जत का ख्याल किया, और जब वो इंतकाल कर गई तो मरने के बाद उनकी बख्शिश का ख्याल किया। और एक बात अय्यूब रजा साहब ने भी कही कि जब चालू होता है 10वां 20वां होता है, तीजा होता है, और जब दुआ होती है हम दुआ करते हैं अल्लाह मरहूम की मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह मरहूमा की मग़फ़िरत फरमा दे। हो सकता है अल्लाह मेरी दुआ को कबूल न करे, हो सकता है अल्लाह इनकी दुआ को कबूल न करे, हो सकता है अल्लाह इनकी दुआ को कबूल न करे, मगर जितने लोग होंगे उनमें से कोई ना कोई एक बंदा ऐसा जरूर होगा कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआ को कबूल फरमा ले, और अल्लाह उसकी दुआ कबूल फरमा ले तो बेड़ा सबका। अरे बोलो बेड़ा सबका। ईमानदारी से हमारे पास ऐसी तारीखें हैं कि गुनाहगार गुनाह कर रहे हैं और एक नेकोकार ने एक नेकी की तो अल्लाह ने उन गुनाहगारों के तमाम गुनाह मिटा दिए और एक नेकी के सदक़े में सबकी मग़फ़िरत फरमा। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। एक मुझे तारीख याद आ गई, हजरते मालिक बिन दिनार। कौन? अरे बोलो यार मालिक, हजरते मालिक बिन दिनार हज करने गए। सुनना गौर से, हज करने गए, खाने काबा के करीब रात को सो गए, ख्वाब देखते हैं। मालिक बिन दिनार अल्लाह के वली है, अल्लाह के वली है मालिक बिन दिनार। इनकी भी जिंदगी में थोड़ी रोशनी डालूंगा मगर वक्त बहुत कम है इसलिए मैं बयान नहीं कर सकता, वरना बहुत बात आगे बढ़ जाएगी। बहरहाल मालिक बिन दिनार ख्वाब में क्या देख रहे हैं कि दो फरिश्ते आए, और से सुनना, और फरिश्ते आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। एक फरिश्ते ने कहा कि भाई ये बताओ इस साल कितने हाजियों ने हज किया? दूसरे फरिश्ते ने कहा कि कई लाख लोगों ने हज किया। कितने? कई लाख लोगों ने हज किया। तो फरिश्ता कह रहा है कि अल्लाह ने कबूल किसका किया? तो फरिश्ता बोला किसी का नहीं। फरिश्ता बोला, गौर से सुनना मान लो, किसी का नहीं। दूसरा फरिश्ता बोला नहीं, कबूल तो किया है। बोले हाँ किया है उसका कि जो हज को आया नहीं। जो हज को, अरे यार मोहब्बत से बोलो, जो हज को कबूल उसका जो आया नहीं, और फिर उसी का अकेले का नहीं, जितने ये लाख लोग हैं उसके सदक़े में इन सबका हज अल्लाह ने कबूल फरमा लिया। सुभान धक्का मोड़ वाला तारीख सुनो, उसके बाद तकरीर खत्म। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। आप बोलेंगे तो अपने आप सबूत दें बेदारी का कि आप जाग रहे हैं सुनने, वरना मैं तकरीर यहीं खत्म कर दूंगा। जाग रहे हैं? मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान। तब के बोले यार रसूल अल्लाह। मालिक बिन दिनार ख्वाब में सुन रहे हैं तो फरिश्ता बोला एक शख्स है जो आया भी नहीं और उसके सदक़े में अल्लाह ने सारे हाजियों का हज। उस तारीख को सुन लो, इंशाअल्लाह तुम्हारा प्रोग्राम काम। फरिश्ता बोला वो कौन है? खुशनसीब जो आया नहीं उसके सदक़े में अल्लाह ने लाखों का हज कबूल किया। तो फरिश्ता बोला वो अली बिन मोफिक है। अली मोफिक, अली बिन मोफिक। बोले कौन है वो? बोले वो जूतियों का काम करते हैं, मोची का। पता चला मोची जो होते मोची, आज तो हमने इन्हें गैर लोगों को समझा है, अल्लाह के वलियों ने भी काम किया है जूती सीने। आज क्या मामला है? आज इज्जत का काम है। इज्जत का काम कैसे समझते हैं? दूसरे को चूना लगाना।
फ्रॉड करना, धोखा देना, बिजनेस बढ़े। याद रखो, अगर काम जूती का हो तो ये जलील काम नहीं है। जलील काम वो है जो हराम रोजी कमाता है, वो जिल्लत का काम है। जो जायज रोजी कमाता है वही इज्जत का काम, वही इज्जत का, मैं बोलो वही इज्जत का। फरिश्ते गुफ्तगू करके चले गए, बोले कहाँ है वो दमिश्क में। मालिक बिन दिनार वली थे, सुना सब भूल गए, कहाँ रहूंगा भूल गए। सुबह को फजर की नमाज पढ़ी, दमिश्क का सफर तय किया, पहुंच गए दमिश्क। कहा वो खुशनसीब कौन है जिनके सदके में अल्लाह ने इतने लाख लोगों का हज कबूल किया। पहुंचे, शहर पहुंचे दमिश्क। कहा कि यहाँ कोई अली बिन मौफिक रहते हैं। किसी ने कहा कि हाँ वो रहते तो हैं, मगर अल्लाह ने उन्हें अब दौलत से नवाज दिया है। पहले बहुत गरीब थे, अब बहुत अमीर हैं। हाँ मेरी मुलाकात तो करा दो। कहा कि वो वहां मिलेंगे। हजरत मालिक बिन दिनार पहुंचे, दरवाजे पे दस्तक दी। जैसे ही अली बिन मौफिक निकले, इन्होंने मोहब्बत से सलाम किया, उनके माथे को चूमा। कहा भाई ये आने वाले, मेरी तेरी पहली मुलाकात है, मेरी पेशानी को चूम दिया। कहा तू ही तो मुकद्दर का सिकंदर है, तू वो हाजी है जिसने हज नहीं किया, मगर अल्लाह ने तेरा भी हज कबूल किया और तेरे सदके में लाखों लोगों का हज। अली बिन मौफिक बोले कैसी बातें कर रहे हो भाई, मैं तो गया ही नहीं, मैं तो हज पे। कहा यही तो कमाल है, तू गया भी नहीं फिर भी अल्लाह ने तेरा हज कबूल। अंदर बैठाया, कहा राज की बात बताओ अली बिन मौफिक, तुम्हारी वो कौन सी नेकी है जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ने तुम्हारा हज कबूल किया। कहा मेरी तो कोई ऐसी खास नेकी नहीं है। कहा याद करो, याद करो। कहा हल्की सी एक बात मुझे याद आती। बोले क्या? कि मैं मोची काटने, मैं जूती काटने का काम करता था। मेरे दिल में तमन्ना ये थी अल्लाह कुछ दिखा या मत दिखा, नबी के शहर मदीना का दीदार करा, खाने काबा का दर्शन करा दो, ऐ अल्लाह अपने पाक घर की ज़ियारत करा दो। मैंने पैसा इकट्ठा करते 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 इतना इकट्ठा कर लिया जितना पे मेरा खर्च होता वहां जाने का। इत्तेफाक से जिस सुबह में मुझे निकलना था, गौर से सुनो, जिस सुबह में मुझे निकलना था वो रात थी। रात काट के सुबह में मुझे जाना था सफर पे हज के। रात में शाम को पड़ोस के यहां से गोश्त बनने की खुशबू आई कि गोश्त बन रहा है। और एक बात याद रखो, मसले की गौर से सुनना आप सब लोग। नबी ने फरमाया जब तुम गोश्त बनाया करो मेरे उम्मतियों तो उसमें शोरबा ज्यादा कर लिया करो। जानते हो शोरबा क्यों ज्यादा कर लिया करो? हुजूर फरमाते हो सकता है पड़ोस में कोई गरीब ऐसा हो जिसे कई दिन से गोश्त खाने को ना मिला हो, तुम अपने घर में शोरबा ज्यादा करोगे, अपने बच्चों को तो खिलाओगे खिलाओगे, काश कितना अच्छा हो थोड़ा सा तरकारी थोड़ा सा सालन पड़ोस के यहाँ भी भिजवा दो। उसके बच्चे जब तुम्हारे घर का गोश्त खाएंगे तो गरीब बच्चों के दिल से दुआ निकलेगी। इतनी दुआ किसी की जल्दी कबूल नहीं होगी जितनी कि गरीब बच्चों की अल्लाह दुआ कबूल कर। यार लोग कहते हैं इस्लाम जैसा कोई गंदा मजहब नहीं, माज़अल्लाह, उन्हें होश के ना खुल लेना चाहिए। वो इस्लाम को करीब से पढ़े। जैसा मजहब इस्लाम है ना जितना प्यारा, वैसा कोई दुनिया में इतना अच्छा प्यारा मजहब, अरे बोलो इतना अच्छा मजहब जिसने खाने पे मुस्तफा ने कानून लगा दिए हो खाने पे, तो उस मुस्तफा ने जानों के कितने ख्याल किया होगा, जिंदगियों को कितने ख्याल किया। और फलों के ताल्लुक से नबी ने फरमाया जब तुम कोई फल लाओ ना अपने बच्चों के लिए फल, तो या तो अपने बच्चों को अंदर बैठा के खिलाओ, कोई छिलका भी बाहर ना डाल पाए, इसलिए कि तुम्हारी बस्ती में बहुत से गरीब वो भी होंगे कि जिनके बच्चे ऐसे होंगे, जिन गरीब बापों के बच्चे ऐसे होंगे कि वो बाप कभी अपने बच्चे को फल ला के नहीं दिखा सकते, मगर बच्चा तो बच्चा है। तेरे दरवाजे पे कोई अगर केले का छिलका देखेगा, सेब की थोड़ी सी छिलका देखेगा तो अपने बाप से तमन्ना करेगा, ए अब्बू जान केला चाहिए, ए मेरे बाप मुझे सेब चाहिए। वो बेचारा मारे गुर्बत के ना अपने बच्चों को केला खिला सकता है,
ना अपने बच्चों को सेब खिला सकता है। मुसलमानों, नबी फरमाते हैं उसके दिल को तकलीफ पहुंचेगी, और मुसलमान वो नहीं होता जो दूसरों के दिलों को तकलीफ पहुंचाए। मुसलमान वो होता है जो अपने दिल को भी सुकून दे और पड़ोसी के दिल को भी सुकून। मोहब्बत से बोलो जुम्मे सुभान अल्लाह। मुस्तफा ने फरमाया, मगर सुनो, अली बिन मुफिक कहते हैं जिस रात को मुझे निकलना था सुबह होके, पड़ोसन के यहाँ से गोश्त की खुशबू आई, हमने कोई तरकारी बनाई नहीं थी। मैंने अपनी बीवी से कहा, अली मुफिक कहते हैं मैंने अपनी बीवी से कहा जब पड़ोसन के यहाँ से तरकारी ले आ। वो तरकारी लेने के लिए कासा लेके गई पड़ोसन के यहाँ, और पड़ोसन से कहा, मेरी पड़ोसन, मेरे शोहर ने तरकारी लेने के लिए भेजा है, थोड़ी तरकारी दे दे। पड़ोसन बोली, ए भाई, ए बहन मेरी, ये तरकारी तुम्हारे लिए हलाल नहीं, तुम्हारे लिए हलाल। अली बिन मुफिक की बीवी आ गई और कहा, पड़ोसन ने तरकारी नहीं दी बल्कि ये कह दिया ये तरकारी तुम्हारे लिए हलाल। अली बिन मुफिक को जलाल आया, हमारे पड़ोस में रह के हमारी तरकारी के लिए मनादी हो गई, ऐसा क्यों? पड़ोसन से जब पूछा ना, खुदा की कसम दिल रोने की बात है। पड़ोसन ने कहा, अली बिन मुफिक, इतनी सख्ती कर रहे हो ना तो खोल देती हूं, खोलना तो नहीं चाहती थी। मेरे घर में कई दिन से बच्चों के फाके थे, खाने को कुछ नहीं मिला था, और जान बचाने के लिए हराम चीज खाई जा सकती है। जान पे बीत रही हो तो हराम चीज से जान बचाई जा सकती है। मैं मुर्दा घाट पे गई थी, एक जानवर मरा हुआ पड़ा था, उसका गोश्त काट के अपने बच्चों का फाका दूर करने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए मैंने वो गोश्त बनाया है। खुदा की कसम, गौर से सुनना, खुदा की कसम, मैंने वो मुर्दा गोश्त बनाया है। ये गोश्त हमारे लिए हलाल है, तुम्हारे लिए हलाल। अल्लाह अकबर। सुनना गौर से, जब इतनी बात सुनी ना, अली बिन मुफिक ने, गौर से सुनो, अली मुफिक ने जब इतनी बात सुनी, अपने सफर का इरादा कैंसिल कर दिया, और जितना माल था, जितना पैसा था, जितने दिरहम और दीनार थे, वो पड़ोसन के घर भिजवा दिए, और कहा अब हम हज नहीं करते, अब तेरी मदद करेंगे, इसलिए कि हमारे माल पे लानत है। पड़ोस में कोई भूखा मर रहा हो, हमें ऐसा हज नहीं चाहिए, हमें गरीब की मदद चाहिए। मोहब्बत समझूंगा, सुभान अल्लाह अकबर। मालिक, गौर से सुनो, आखिरी गुफ्तगू गौर से सुनो। अरे बैठ जाओ, बैठ जाओ, मोहब्बत समझूंगा, सुभान अल्लाह। अली बिन मुफिक ने कहा, जब मैंने अपना सारा माल पड़ोसन के हवाले किया, और मैं तो अल्लाह की जात पे साबिर बन के रहा, मालिक बिन दिनार ने उनके माथे को चूम लिया, कहा, भाई इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है? तुमने करम किया, गरीब बच्चों पे तुमने रहम खाया, गरीब बच्चों पे तुमने तरस खाया, गरीब बच्चों पे, और अल्लाह को रहम आ गया तुम पे, और तुम्हारा हज भी कबूल कर लिया, और तुम्हारे सदके में कई लाख लोगों का हज भी कबूल। मोहब्बत से बोल दूंगा, सुभान अल्लाह। बात बड़े पते की, पता चला दुनिया में अगर इज्जत चाहते हो, आखिरत में महकती जन्नत चाहते हो, अपनी नेकियों को कबूल कराना चाहते हो, तो गरीबों का ख्याल करो, पड़ोसियों का ख्याल करो, कमजोरों का ख्याल करो, भूखों का ख्याल करो, नंगों को कपड़े पहनाओ, यतीमों का ख्याल करो, लाचारों मजबूर का ख्याल करो। ना पता अल्लाह किस गरीब की मदद करने से हमारी जिंदगी भी संवार दे और हमारी आखिरत की मंजिल भी। अल्लाह फरमाता है, इनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, तुम कहीं भी घूमे फिरते रहो, मौत तुम्हें जरूर पालेगी। मतलब क्यों तुम फी बुरुज मशय्यदा, अगर सख्त से सख्त गुंबद में भी, किले में भी फिट हो जाओगे तो मौत वही आके तुम्हें पालेगी। मौत आएगी, मौत के बाद बेटों का हक, बेटियों का हक ये है कि मरने वाले के नाम से, चाहे वो बाप हो या माँ हो, उसके नाम से ज्यादा से ज्यादा इसाले सवाब करे। हमने तीजा 40वां किया। एक बात अय्यूब रजा साहब ने और कही थी, ये जो दावतें चलती है ना, तीजे में 40वें में दावत बिल्कुल मना है,
दावत, अरे बोलो दावत बिल्कुल, इसलिए कि दावत खुशी के मौके पे होती है, गम के मौके पे। तीजा करो मगर इतनी धूमधाम से मत करो कि छोटी मोटी शादी हो जाए, अल्लाह माफ करे, इसका भी हिसाब देना है। इसलिए 10-10 देंगे, 15-15 देंगे, 20-20 देंगे, आपने हमने खर्च कर दी तीजे में, खाने वाले क्या के चले गए। वो गुनाह तो ये होता है कि हम दावत करके बुलाते हैं, आने वाले को भी गुनाह और खिलाने वाले को भी। ये मसला है, सुनना। तीजे में अगर कोई दावत करेगा तो दावत करने वाला भी गुनाहगार और खाने वाला भी। हाँ, दावत करो किसकी? गरीबों की, मिस्किनों की, मजबूरों की, लाचार की, जो बेघर हैं उनकी, यतीमों की, फकीरों की दावत करो। और ये समझ के दावत करो, ना पता कौन सा भूखा ऐसा आ जाए कि वो पेट भर के खाना खा के जाए और जाते जाते दिल से दुआ दे जाए, तो खिलाने वाले का भी बेड़ा पार और जिसके नाम से खिलाया जा रहा है उस मरहूम और मरहूमा का भी बेड़ा पार। और मैं तो अक्सर तकरीरों में ये बात कहा करता हूँ, तीजे करो तो करना भी चाहिए, इसलिए कि बहुत कलमे पड़े जाते हैं, बहुत जिक्र अस्कार होता है। और खाने वालों में दावत मत करो, गरीबों की दावत करो, गरीबों को बुलाओ और ये समझ के बुलाओ कि ना पता किस गरीब की गुर्बत की वजह से पेट भर जाए और दुआ दे दे तो बेड़ा पार हो जाए। इसके साथ एक अच्छा काम और किया करो, जहां 25, 30, 50 हजार रुपए हम तीजों में उठाते हैं ना, 40 में उठाते हैं, इसको बिल्कुल कम कर दो, जरूरत के मुताबिक उठाओ। और जितने पैसे 10-20 हजार रुपए तुम खर्च करते हो ना, इतने रुपए की मदरसों में किताबें लेके दे दो, हदीस की किताबें, उर्दू की किताबें, मसाइल की किताबें, कुरान पाक के हदिये लेके दे दो। 100, 200, 300 बच्चे पढ़ेंगे ना, तुम्हारे माँ के नाम से जो कुरान दिया है, जो किताब दी गई है, अगर 100-200 बच्चों में से अगर 10 बच्चे आलिम बन गए, उन 10 ने 100 को आलिम बना दिया, उन 100 ने लाखों को आलिम बना दिया, तो कयामत तक उनके आलिम बनने का सवाब तुम्हें भी मिलता रहेगा और तुम्हारी माँ को कब्र में लेटे लेटे सवाब। ये इन बातों पे भी ख्याल किया करो। ये इसाले सवाब की महफिल थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौला मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो कज़न सेवन गलती हो, हुजूर के सदक़े में मुआफ़ फरमाए। और मैंने जो कुछ बयान किया, मुझको भी अमल पैरा होने की, आपको भी सुनने के साथ अमल पैरा होने की तौफीक इनायत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। तो आपके बोले या रसूल अल्लाह। नेकी करो, मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। अच्छा, एक बात और बताओ, ये जो जिक्र आ गया इसाले सवाब का, अच्छी बात करना, अरे बोलो करना चाहिए इसाले सवाब।